हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमने क्वाड्रेंट के बारे में आपसे बात किया था और 3-4 फार्मूलों की और जरूरत होती है, उन्हें हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले देख लीजिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्लियर? अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो ये हो जाएगा कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। कास का रेसिप्रोकल होता है हमारा सेक, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप ध्यान देंगे। और बहुत सिंपल मेथड हमने बताया। सबसे पहले साइन कॉस tan का याद कर लेंगे, इसके बाद ठीक इनका रेसिप्रोकल लिख देंगे। सेम प्रोसीजर होता है, अगर यहाँ पे कॉस नेगेटिव तो सेक भी, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव, tan नेगेटिव तो कॉट नेगेटिव। क्लियर? ये बताने के बाद अब आप 2-3 बातें ध्यान में रखिए। वो क्या है कि क्वाड्रेंट एक बना लीजिए। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वाड्रेंट जरूर बनाइए। ये है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 0 और 360 डिग्री। क्लियर? ए सी टी एफ, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। ये क्या होता है? सेकंड। ये कौन सा होता है? थर्ड। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ। क्लियर? अब इसके बाद ये चीजें हमारे पास क्लियर है तो एक्सरसाइज हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, अब हम क्वेश्चन नोट करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इक्वल टू -1/2, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6। 1 गिवन है तो हमको कितना फाइंड करना होगा? 5। क्लियर? अब cos x है तो सबसे पहले हम क्या निकालें? sin x। sin x का फार्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इस साइन एक्स को देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट यहां है, यहां पर tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होगा? tan और cot। हमारे पास है क्या? साइन है, तो साइन कैसा हो गया? निगेटिव, तो तुरंत यहां माइनस की साइन डाल देंगे। क्लियर? अब हम देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तभी हो गया हमारा -1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। cos एक्स की क्या वैल्यू है? -1/2 का स्क्वायर, -1 माइनस 1/4, 4 1 जा 4, माइनस एलसीएम ले लीजिए 4, ये आपका हो गया 4 - 1 इक्वल टू -√3/4। सिंप्लीफाई कर दें इसे तो ये आ गया हमारा -√3/2
दिस इज आंसर। अब आप देखिए, हमको साइन मिल गया और कास मिल गया, हम क्या फाइंड कर सकते हैं? tan तुरंत निकाल लें यहां पर। तो tan x इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू गिवन है, हमने निकाला अभी, क्या वैल्यू आई है? -√3/2। और cos x की वैल्यू है -1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इनको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया हमारा √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल, दिस इक्वल टू √3। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? tan x की। और tan x थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे कौन क्या हो गया? पॉजिटिव। यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख सकते। अब tan के बाद नंबर आता है cot x। cot x का फार्मूला आपको पढ़ाया गया 1/tan x। अब यहां पे देखेंगे 1/tan x की वैल्यू क्या आई है? √3। इसके बाद आता है sec x। sec x होता है 1/cos x। और cos x हम यहां पे ऑलरेडी गिवन है, क्या है? 1/-1/2। सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ये आ गया -2। sec के बाद आता है cosec x। cosec x का फार्मूला होता है 1/sin x। sin का हमने यहां पे सॉल्व किया है 1/-√3/2 इक्वल टू -2/√3। आप देखिए, ध्यान दीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। देखिए tan भी पॉजिटिव, cot भी पॉजिटिव। अब यहां से देखेंगे cos निगेटिव, sin निगेटिव, sec निगेटिव और cosec निगेटिव। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया है, अगर ये समझ में आपको आ गया तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम और बताएंगे क्वेश्चन आपको, ताकि कंसेप्ट आपका और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, sin x गिवन हमारे पास और करा x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास कहां है? यहां। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव। तो साइन गिवन है तो हम cos सॉल्व कर सकते हैं। तो cos x फार्मूला होता है √1 - sin स्क्वायर, ये sin स्क्वायर। अब चलिए सिंप्लीफाई करें। 1 - sin x की वैल्यू गिवन है 3/5 का स्क्वायर, 1 - 9/25, दिस इज 25, 25 - 9, 16/25 इक्वल टू 4/5। लेकिन अब cos x सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। हम वैल्यू फाइंड किसकी कर रहे हैं? cos की। कौन सी साइन डालेंगे? माइनस 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 माइनस, ये आ गया -4/5। क्लियर? अब साइन और cos की वैल्यू मिल गई। अब हम देखिए इजीली सब फाइंड कर लेंगे। अब आता है tan x। फार्मूला क्या होता है? sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू गिवन है 3/5, cos x की वैल्यू गिवन है -4/5, 5 कैंसिल, क्या हो गया? -3/4।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो tan हमारा क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आ गई है। अब क्या है, cot x, फार्मूला होता है 1/tan x, 1/tan की वैल्यू डालिए -3/4, सिंप्लीफाई करिए -4/3। क्लियर। अब आता है sec x 1/cos x, cos की वैल्यू हमने यहां फाइंड किया है 1/-4/5 इक्वल टू -5/4। अब क्या बचा, कोसेक x, कोसेक x का फार्मूला होता है हमारा 1/sin x, मींस 1/sin x की वैल्यू हम देख ले क्या है 3/5 इक्वल टू 5/3। अब ये हमारी वैल्यू आ गई। देखिए sin x किस क्वाड्रेंट में था, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin और sin, तो आपने देखा sin और sin का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। ये दो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। sin यहां पॉजिटिव, कोसेक यहां पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, cot x इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। क्या क्वेश्चन है, cot x 3/4, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो cot मालूम है तो यहां से tan सॉल्व कर सकते हैं। tan x फॉर्मूला क्या होता है 1/cot x इक्वल टू 1/3/4/4/3। ये अब चलिए देखिए, अब हमको सेक कोसेक साइन चाहिए, तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कोसेक x इक्वल टू, हम पढ़े फार्मूला कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। क्लियर, ये हमारा फार्मूला है। तो कोसेक x इक्वल टू क्या हो गया, √1 प्लस cot स्क्वायर x। ये हमने आइडेंटिटीज लगा दी, आइडेंटिटीज। ये हमने आइडेंटिटीज लगा दिया। लेकिन अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या, कोसेक x और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे tan cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर कौन सी साइन लगा देंगे बेटा, माइनस। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, -1/1 प्लस cot x की वैल्यू गिवन है 3/4, 3/4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें √1 प्लस 9/16, और सिंप्लीफाई कर दें माइनस, ये क्या है 16 प्लस 9। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, तो ये आ गया हमारा -25/16, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई -5/4। किसकी वैल्यू आ गई जी, कोसेक की। जब कोसेक की वैल्यू मिल गई तो यहीं से हम तुरंत साइन का निकालेंगे, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन x इक्वल टू 1/कोसेक x इक्वल टू 1/-5/4। सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो ये आ गया -4/5। साइन की भी वैल्यू आ गई, कोसेक की भी आ गई, tan आ गया, cot आ गया। अब हमारे पास किसका बच गया जी, सेक का। अब सेक के लिए यहां पर देख लें, सेक स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x
अब इसको हम लिखते हैं sec x टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड 1 प्लस tan स्क्वायर x, और sec देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव। tan का पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हमने यहां पर साइन डाल दिया, कौन सी साइन हो गई, माइनस। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या है, 4/3, 4/3 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा माइनस 1 प्लस 16/9। यहां से देख लीजिए, सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट 9 माइनस 9 प्लस 16 माइनस 25/9 इक्वल टू माइनस 5/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक की आ गई। जब सेक की वैल्यू मिल गई तो तुरंत हम कास की सॉल्व कर देंगे। कास एक्स 1/sec x, 1/sec की वैल्यू क्या आई है, माइनस 5/3 इक्वल टू माइनस 3/5। तो आपने देखा काट की वैल्यू गिवन था, उससे हमने सारी वैल्यू निकाल ली अदर साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, sec x इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस बार हमारा देखिए फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, कोई टेंशन नहीं, सेकंड का बता दिया हमने, थर्ड का बता दिया, और अब आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है तो सेक से तुरंत हमारा कास निकल जाएगा, कास एक्स। कास एक्स का फॉर्मूला होता है 1/sec x, 1/13/5। क्लियर। मेन सिंप्लीफाई कर दिया 5/13। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कास एंड सेक पॉजिटिव होगा। कास और कास का अपोजिट क्या होता है, सेक, बाकी सब नेगेटिव। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे अपना। कास हो गया हमारे पास, अब चलिए साइन निकाल लेते हैं। साइन है, अब देखिए नेक्स्ट है साइन एक्स। अब साइन एक्स का आइडेंटिटी हमको मालूम है, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स हम देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, तो कास एंड सेक पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव। तुरंत यहां पर हमने क्या साइन लगा दिया, माइनस। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कास एक्स की क्या वैल्यू है, 5/13, 5/13 स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें, माइनस 1 माइनस 25/169। नेक्स्ट स्टेप माइनस 169 एलसीएम, 169 माइनस 25। क्लियर। अब चलिए देखिए, ये हो गया हमारा माइनस 169 माइनस 25 144 डिवाइडेड बाई 169। ये स्क्वायर रूट ले लिया हमने, आ गया माइनस 12/13। तो वैसे भी देखेंगे साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। अब साइन मिल गया तो हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, तुरंत साइन की वैल्यू आ गई हमारी, कोसेक निकल जाएगा, कोसेक एक्स 1/sin एक्स 1/-12/13 इक्वल टू -13/12। क्लियर। अब कोसेक आ गया, साइन आ गया हमारे पास, और क्या आ गया, कास। तो बचा क्या हमारे पास, tan और cos। क्या बचा, tan और cos। तो tan का फॉर्मूला यूज कर लीजिए,
tan x sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू क्या है -13/12 डिवाइडेड बाई cos x की वैल्यू क्या है 5/13। सिंप्लीफाई करें इनको तो ये हो गया -13/12 इंटू 13/5 tan x की वैल्यू sin x हमने निकाला -12/13 है। sin x क्या है -12/13। तो देखिए sin x अपॉन cos x और cos x की वैल्यू थी हमारी 5/13। तो यहां से देखिए ये 13 से 13 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई वैल्यू -12/5। क्लियर। अब काट की tan की वैल्यू मिल गई तो हम काट की सॉल्व कर सकते हैं। काट x इक्वल टू 1 अपॉन tan x इक्वल टू 1 अपॉन tan की वैल्यू डाल दीजिए -12/5, ये आ गया हमारा -5/12। तो देख लें हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए 1 2 3। क्लियर 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो आप खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है 6 हमारा, उसकी बात करेंगे। अब जो ध्यान से देखें, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। क्लियर। अब 765 डिग्री हमने तो 360 तक देखा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखिए इस 1 राउंड हम चले, एक रिवॉल्यूशन चले यहां से, तो कितना हो जाएगा 360। सेकंड चलेंगे 360 और आ जाए, कितना हो गया 720। अब 720 में हम क्या ऐड कर दें कि ये हमारा आ जाए 765, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 45। तो हम वही टेबल लेते हैं जो हमको पढ़ाया गया है, 0 30 45 60 90 180 270 360, इन्हीं में हम चलेंगे। ये नहीं कि 700 + 65 लिख दें, क्योंकि हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है। तो हम देखिए we can written as sin 2 into 360 plus 45। अब आप देखिए ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये बहुत जरूरी है चेक करना। तो ये हमारे पास 1 राउंड यहां से यहां तक आ गया, सेकेंड राउंड ए आ गया, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मींस होता है ऑल पॉजिटिव, सब के सब कैसे होंगे ऑल पॉजिटिव। तो जब हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो आपको हम बताए थे कि किसमें नो चेंज होता है, 180 और 360 में नो चेंज होता है। साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसे क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा साइन और लास्ट एंगल क्या है 45 डिग्री। अब हम चेक करेंगे, जब हमारा ये क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पर कोई साइन लिखनी नहीं है। तब साइन 45 होती है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या होती है 1/√2। तो ये देखिए 700 साइन 765 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2।
अब नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन हमारे पास है कोसेक, सेकंड क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। क्लियर? अब अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था इस चैप्टर को कि कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। क्लियर? तो हम तुरंत लिखते पहले से माइनस कोसेक 410 डिग्री। क्लियर? अब हम देखते हैं 410 कितने राउंड में होता है। तो 4 इंटू 360 मल्टीप्लाई करें 0, 4 6 जा 14, 4 3 जा 12, 2 14, 440 हो जाएगा फोर्थ राउंड में। कितने राउंड में? 4। लेकिन हमारे पास क्या है 410, तो क्या करना होगा इसमें से 30 माइनस करना होगा। क्या करना होगा? 30 माइनस, तभी हमारी वैल्यू आ जाएगी 410 डिग्री। तो अब देखिए आप यहां से इसे हम कैसे लिख देंगे, ये हो गया हमारा माइनस कोसेक 4 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री। अब 360 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो 360 में से जब हम माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? 4। किस क्वाड्रेंट में आएगा? 4। और 360 में कुछ ऐड कर देंगे तो किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो अब हम यहां पर कौन सी साइन डाल देंगे बेटा? माइनस। ये आ गया हमारा माइनस कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 2, तो -2। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हमने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इस क्वेश्चन को, तो स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको साइन माइनस थीटा क्या होता था, साइन माइनस साइन थीटा। तो यहां क्या लिख देंगे बेटा? पहले माइनस साइन 11 पाई बाई 3। सबसे बेहतरीन मेथड होता है इसका, सबसे पहले हम क्या करें, इसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर लें? डिग्री में। तब हमें क्या करना होगा, देखिए ये हो गया माइनस साइन, पाई की जगह हम सिर्फ लिख दें 11 इंटू 180 अपॉन 3। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया 6 अब मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन 660 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से 2 क्वेश्चंस और है आपके, सेम लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे आप। अब 660, तो अब हम देखिए क्या करते हैं, 2 इंटू 360, ये क्या हो गया जी 720। क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 660 आएगा 60। क्लियर? तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा माइनस साइन 2 इंटू 360 -60 और 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा किसमें आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हमारे पास क्या है? साइन, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। अब ये बन गया हमारा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई, क्या हो गई? √3/2। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कितना जरूरी है हमको क्लास 10th का बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आना, पूरा डिपेंड है उसका, आगे भी बहुत ज्यादा यूज है उसका। इसलिए उन तीनों पार्टों को अच्छी तरह से समझ लीजिए,
और फिर 11th के जो हम बेसिक चीज बता रहे हैं उनको समझिए, तो फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो फार्मूला डेरिवेशन सिखाएंगे आपको, क्योंकि कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो पहले क्या सिखाएंगे? फार्मूला डेरिवेशन। इसके बाद आपको हम चैप्टर पे ले आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो ध्यान से देखिए और इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितना ही ज्यादा आप करेंगे तो फिर नई नई स्पेशल चीजें हम आपको देंगे अपनी क्लास में। और सब्सक्राइब भी करिए, अपने मित्रों से बोलिए, जो भी हैं फ्रेंड सर्कल रिलेशन जो भी हैं, आप वीडियो शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।